नमस्कार साथियों, आज अपन फॉरम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि टाइटल से आपको पता लग रहा है कि आज अपन किसके बारे में चर्चा करना। फॉरम नंबर 3। बहुत से जो नए अधिवक्ता वो लोग जानते होंगे और बहुत से जो नए अधिवक्ता नहीं जानते होंगे। बहुत से नए अधिवक्ता अभी भी कोर्ट को ज्वाइन किया है या उनको 1-2 महीने हुआ है या उनका फॉर्म नंबर 3 से काम पड़ा ही नहीं है। फॉर्म नंबर 3 होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी। फॉर्म नंबर 3 वो होता है, अपन कोई भी कोर्ट में सिविल या क्रिमिनल में कोई डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो फॉर्म नंबर 3 लगाकर ही पेश करते हैं। अब आपको ये नहीं पता है फॉर्म नंबर 3 भरते कैसे, आपको कोई बताएगा तभी पता चलेगा। अब ऐसा होता है कि फॉर्म भरना होता तो अपने यार कैसे भरे, सबसे बड़ी समस्या भरे कैसे। अब किसी को पूछे, अब अपन वकील बन गया, फॉर्म में यार भरे कैसे, ये पूछे तो किसको पूछे। ऐसा तो है नहीं कोई आपको बताए फॉर्म नंबर 3 ऐसे ऐसे भरो या वकालनामा ऐसे भरो, जमानत मुझे ऐसे भरो। इसलिए हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है फॉर्म की। तो उस प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो, हम उसमें सभी तरह के फॉर्म जो कोर्ट में जो काम आते हैं वो फॉर्म भरना आपको सिखाएंगे। तो आज अपन जानेंगे फॉर्म नंबर 3 कैसे भरते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसेसिंग है, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है। वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं होने वाला, छोटा ही होना, पर आप इसको आराम से देखोगे तो आप एक बार में समझ आओगे। नहीं समझ आता है तो एक बार आप प्ले करते। सबसे पहले मैं आपको फॉर्म नंबर 3 दिखाता हूं होता कहता है। फॉर्म नंबर 3 दिखाता हूं। फॉर्म नंबर 3 ऐसा होता है, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर एकदम। फॉर्म नंबर 3 हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। कोई भी दस्तावेज करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेगा सेवा में, कोर्ट का नाम, जिस कोर्ट में आपको पेश करना है। मान लो आपको एडीजे 2 में पेश करना है तो आप लिख दो एडीजे नंबर 2 साहब, जो आप इसी टाइम वो सोचो, ठीक है। फिर लिखा है वाद संख्या या जो भी मुकदमा नंबर, जो भी वाद या मुकदमा जो भी संख्या आपकी, वो आपको यहां लिखनी है, मेंशन करनी है। फिर आप किसकी तरफ से हो, पार्टी या अपार्टी की तरफ से, है ना, या परिवादी या अभियुक्त, जो भी हो परिवादी अभियुक्त। आपको आपके सदस्य मान लो सरकार मोहन, तो यहां आपको लिखना है सरकार मोहन, ठीक है। ये तो हो गया। फिर आपको क्या करना है, क्रमांक संख्या, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट डालना। तो क्रमांक संख्या जैसे मैं यहां बता रहा हूं, क्रमांक संख्या 1। अब अपन को क्या लगा, मान लो जैसे अपन चेक के मैटर में अपन मान लगा तो चेक संख्या जो भी है 100 वो चेक संख्या लिख दो। फिर कौन सी तारीख है, मान लो 11 तारीख है, 11/12/2024 का 24 लिख दो। फिर आप किसकी तरफ से हो, आप एडवोकेट हो तो यहां आप लिख दो भाई वकील 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम। ज्यादा काम ना, आपको सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर तारीख लिखिए और वकील में यहाँ आपको साइन करने हैं, नीचे आपको यहाँ साइन कर लेना और बस इतना सा। ज्यादा कोई लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, पर आपको भरना आना जरूरी है। जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा हुआ क्रमांक संख्या, फिर जो भी आप डॉक्यूमेंट पेश करो वो डॉक्यूमेंट, फिर उसकी डॉक्यूमेंट की तारीख क्या है। अब मान लो कि डॉक्यूमेंट जैसे चेक लिखा, चेक आ गया, या कुछ और भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे रसीद हो गई, डाक रसीद। अब डाक रसीद आपने वो लीजिए, जैसे मान लो नोटिस हो गया, नोटिस, है ना, ऐसे तारीख में लिखनी है। ये हो गया वैसा। अब इसमें आप ओरिजिनल डालना, फोटो कॉपी आप ब्रैकेट में फोटो कॉपी या ओरिजिनल जो भी लिख दो, फोटो या ओरिजिनल कॉपी लिख दो जैसे। और जैसे भी मैंने तो बताया, एग्जाम्पल बताया मैंने। अभी आप डेट डाल दो, मान लो 14 तारीख भेजे नोटिस, 14 तारीख नोटिस भेजा है 2024, ऐसे लिख दो सारे इस प्रकार लिखना। फिर तारीख दस्तखत फरीक या वकील में तारीख, वो आपको नहीं आए हुए ये कोई काम करने, आपको नीचे यहाँ एक साइन कर दो, जरिए अधिवक्ता साइन कर दो। अगर जरिए पार्टी पेश कर दो तो जरिए पार्टी साइन कर दो और डेट डाल दो। और कोई विशेष आपको विवरण देना तो विशेष विवरण दे सकते हो। सिंपल सा है, बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है। छोटा सा वीडियो था जो मुझे आपको समझाना था फॉर्म नंबर 3 कैसे भरते हैं। जैसा कि फॉर्म नंबर 3 क्या काम आता है ये मैंने बता दिया। कोई भी डॉक्यूमेंट पेश करो उसमें हम ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है। जैसे कोर्ट का कोई भी दूसरा एडीजे 3 एडीजे 2 लिखा एडीजे 3 हो सकता है, या और कोई कोर्ट हो सकता है। जैसे मान लो अभी आपने बताया था ये वाला, तो
NI नंबर 7 जो भी नंबर है वो आप लिख सकते हो। इस फॉर्म से रिलेवेंट कोई भी आपको समस्या है तो आप मुझे कमेंट करो।